Hello everyone, my name is Karan Masru. Welcome to this video, and in this video we are going to look at the question that is check whether given array is palindromic. Okay, so let's go through the question. Given an integer array of n elements, so एक array दिया है जिसमें कि n elements है, सारे integers है. If the array is palindromic, print palindromic, else print not palindromic. Okay, input format क्या है? First line contains n, that is the size of the array. Second line contains n array elements. Okay, आउटपुट फॉर्मेट प्रिंट पैलिंड्रोमिक और नॉट पैलिंड्रोमिक बेस्ड ऑन कंडीशन, मतलब अगर एरे पैलिंड्रोमिक है तो पैलिंड्रोमिक प्रिंट करना है, वरना नॉट पैलिंड्रोमिक. कंस्ट्रेंट्स क्या है? साइज ऑफ द एरे गोज टिल 10 की पावर 6 एंड एरे एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो भी 10 की पावर 6 तक जा सकती है. एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस है कॉन्स्टेंट. तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा बेटर समझे, सो बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है. और ये जो एरे है वो इंटीजर एरे है, मतलब कि ये सारे n एलिमेंट्स जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है. हमें बताना है कि ये एरे जो है वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं. ओके, सो पैलिंड्रोमिक एरे क्या होता है? या तो पैलिंड्रोमिक एरे या पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग जब भी हम बोलते हैं तो पैलिंड्रोमिक एरे का मतलब होता है इट इज द एरे विच रीड्स द सेम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड फ्रॉम एंड टू स्टार्ट. ओके, एन एरे which reads the same from start to end and from end to start. मतलब आप चाहे स्टार्ट टू एंड पढ़ो या एंड टू स्टार्ट पढ़ो, वो सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एरे है 1 2 5 7 5 2 1, तो अगर मैं इसको स्टार्ट से एंड तक पढ़ूँ तो क्या होगा? 1 2 5 7 5 2 1, ठीक है. अगर मैं इसको एंड से स्टार्ट तक पढ़ूँ तो सबसे पहले मैं अगर इसको पढ़ूँ, मतलब कि 1, देन इसको पढ़ूँ 2, देन इसको पढ़ूँ 5, देन इसको पढ़ूँ 7, देन इसको पढ़ूँ 5, देन इसको पढ़ूँ 2, एंड देन टेक दिस, सो 1. So start to end is 1 2 5 7 5 2 1 and end to start is 1 2 5 7 5 2 1, right? So this is a palindromic array, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एरे है 1 2 3 3 2 1, तो अगर स्टार्ट टू एंड क्या है? 1 2 3 3 2 1. एंड टू स्टार्ट क्या है? 1 2 3 3 2 1. तो एंड टू स्टार्ट और स्टार्ट टू एंड सेम है. सो दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक एरे. अगर मैं लिखूँ एरे है 1 3 5 2 1, तो स्टार्ट टू एंड क्या होगा? 1 2 1 3 5 2 1. एंड टू स्टार्ट क्या होगा? 1 2 5 3 1. तो स्टार्ट टू एंड है 1 3 5 2 1, एंड टू स्टार्ट है 1 2 5 3 1. तो ये दोनों सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक एरे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोमिक एरे. एंड एरे विच रीड्स द सेम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड फ्रॉम एंड टू स्टार्ट. तो एंड टू स्टार्ट का क्या मतलब है? रिवर्स, मतलब कि स्टार्ट टू एंड अगर मैं एंड टू स्टार्ट लिखूं, ये बेसिकली क्या है? ओरिजिनल एरे का रिवर्स है. एंड टू स्टार्ट एरे पढ़ना, इसका मतलब क्या? रिवर्स ऑफ ओरिजिनल एरे. एंड टू स्टार्ट एरे कंसिडर करना, इसका मतलब क्या? रिवर्स ऑफ ओरिजिनल एरे. तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? अगर ओरिजिनल एरे एंड उसका रिवर्स दोनों सेम है तो वो पैलिंड्रोमिक है, क्योंकि ओरिजिनल है स्टार्ट टू एंड एंड रिवर्स क्या है? ओरिजिनल एरे का एंड टू स्टार्ट. तो अगर एरे और उसका रिवर्स दोनों सेम है, इसका मतलब पैलिंड्रोमिक एरे है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एरे है 1 2 3 3 2 1. इसका रिवर्स क्या होगा? ए डैश में अगर लिखूँ इसका रिवर्स, ये होगा 1 2 3 3 2 1. तो अब मैं ओरिजिनल एरे और रिवर्स को कंपेयर करूँ, अगर ये सारे इंडेक्सेस पे सेम है, मतलब कि दोनों एरे एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है. ये 1 and 1 सेम है, 2 and 2 सेम है, 3 and 3 सेम है, 3 and 3 सेम है, 2 and 2 सेम है, 1 and 1 सेम है. सो इसका मतलब ये पैलिंड्रोमिक है. अगर मेरा एरे होता 1 2 3 1, तो इसका रिवर्स क्या होता? 1 3 2 1. क्या ये हर एक इंडेक्सेस पे सेम है? 1 and 1 सेम है, 2 and 3 सेम नहीं है. इसका मतलब एरे और उसका रिवर्स सेम नहीं है, मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक ओरिजिनल एरे एंड इट्स रिवर्स.
ठीक है, एंड देन आई कैन कंपेयर ईच एंड एवरी इंडेक्स फ्रॉम द ओरिजिनल एरे एंड इट्स रिवर्स एरे। अगर एक भी इंडेक्स डिफरेंट है तो पैलिंड्रोमिक नहीं है। अगर सारे n के n इंडेक्सेस ओरिजिनल एरे और रिवर्स एरे में सेम वैल्यू है देन इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, इसको कोड करते हैं। ठीक है, सो आई विल राइट इंक्लूड IOStream using namespace std int main and I would say int n I j. I will take one flag variable which I will initially mark to 0. flag equal to 0 का मतलब क्या है कि पैलिंड्रोम है। मैं बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहा हूं कि एरे पैलिंड्रोमिक है, और अगर मुझे कहीं दो इंडेक्स सेम नहीं मिले ओरिजिनल एरे और उसके रिवर्स में तो मैं फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दूंगा, एंड फ्लैग वेरिएबल 1 विल डिनोट कि ओरिजिनल एरे पैलिंड्रोमिक नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले इनपुट में क्या है, द साइज ऑफ द एरे, सो आई विल टेक n। अब जैसे ही मुझे n मिला आई विल टेक द n एरे एलिमेंट्स इन द इनपुट एंड आई विल ऑल्सो टेक वन रिवर्स एरे। ठीक है, सो आई विल से फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस टेक इन द इनपुट एरे a। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज कि एरे a जो है उसको मैं रिवर्स में कॉपी कर लूंगा। सो रिवर्स ऑफ i इज एरे ऑफ i। नाउ आई विल से रिवर्स एंड रिवर्स प्लस n। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कोई एरे जब भी आपको रिवर्स करना है किसी एरे या वेक्टर को तो आप रिवर्स फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है C++ का, उसमें पास कर सकते हो। एंड एरे के केस में आप पास करते हो द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे एंड द एड्रेस वन एड्रेस आफ्टर द एंडिंग एड्रेस ऑफ द एरे। मतलब कि लास्ट इंडेक्स क्या होगा इस एरे का, रिवर्स प्लस n-1 लास्ट एड्रेस, राइट, क्योंकि ओरिजिनल है रिवर्स, फिर रिवर्स प्लस 1 सेकेंड एलिमेंट होगा, रिवर्स प्लस 2 थर्ड एलिमेंट होगा। सो रिवर्स प्लस n-1 विल बी द लास्ट एलिमेंट, बट हमें जो लास्ट एड्रेस है उसके बाद वाला एड्रेस पास करना है। ठीक है, अगर वेक्टर होता तो हम कुछ ऐसा करते, ये तो एरे था, अगर वेक्टर होता तो हम ऐसा करते, रिवर्स डॉट बिगिन से लेके रिवर्स डॉट एंड। ठीक है, तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द वेक्टर एंड रिवर्स डॉट एंड क्या एड्रेस देता है, वन एड्रेस आफ्टर द एंड ऑफ द वेक्टर, आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये इसको रिवर्स कर देगा। नाउ आई विल कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे एंड द रिवर्स एरे। सो इफ a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू रिवर्स ऑफ i, अगर एक भी मिसमैच हुआ आई विल मेक फ्लैग वेरिएबल 1 एंड ब्रेक। ठीक है, एंड इफ फ्लैग वेरिएबल इज 0, इसका मतलब क्या है, अगर फ्लैग वेरिएबल 0 है इसका मतलब एक भी मिसमैच नहीं हुआ, मतलब कि हमारा जो अजम्पशन था कि ये पैलिंड्रोमिक है वो सही है। सो आई विल प्रिंट पैलिंड्रोमिक। ठीक है, अगर फ्लैग वेरिएबल 1 हो गया है इसका मतलब मिसमैच मिला है, सो आई विल से नॉट पैलिंड्रोमिक। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। ओके, ये कंपाइल हो गया है, लेट्स रन इट। सबसे पहले ये इनपुट एरे एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से, लेट्स से द 7 इज द साइज ऑफ द एरे एंड एरे एलिमेंट्स आर 1 2 5 10 5 2 1। अब ये पैलिंड्रोमिक है, देखो इसने पैलिंड्रोमिक प्रिंट किया। लेट्स रन अगेन, लेट्स से 7 एलिमेंट्स 1 2 5 10 4 2 1। ठीक है, अब ये पैलिंड्रोमिक नहीं है क्योंकि स्टार्ट टू एंड होगा 1 2 5 10 4 2 1, एंड टू स्टार्ट होगा 1 2 4 10 5 2 1। तो यहाँ पे हमें आ गया नॉट पैलिंड्रोमिक। तो ये सक्सेसफुली वर्क कर गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि ये जो रिवर्स फंक्शन है ये हम खुद का भी लिख सकते हैं, ये बिग ऑफ एन टाइम में वर्क करता है एंड ये भी बिग ऑफ एन है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस कितनी लगी, ऑक्सिलरी स्पेस भी बिग ऑफ एन लगी। क्यों, क्योंकि हमने ये जो रिवर्स एन है ये एक एक्स्ट्रा एरे लिया है टू फैसिलिटेट अवर सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस क्या थी, कांस्टेंट। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा इस एक्स्ट्रा एरे को लिए बिना। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं एक पैलिंड्रोमिक एरे लूँ, ठीक है, दो एरे ले लेता हूँ पैलिंड्रोमिक, एक है आपका 1 2 5 7 5 2 1, ठीक है, और दूसरा है आपका 1 2 5 7 7 5 2 1, ठीक है। तो हम इस एरे को इसके रिवर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा,
फिर ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे रहेगा, ये 5 यहाँ पे चला जाएगा, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा एंड ये 1 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब कंपैरिजन किन के बीच में होगा, इसके और इसके बीच में, राइट, कि ये सेम है कि नहीं। तो ये 1 एक्चुअल में क्या है, ये वाला 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर इसके और इसके बीच में कंपेयर होगा। अब ये 2 कौन सा है, एक्चुअल में ये वाला 2 है। फिर 5 और 5, ये 5 कौन सा है, एक्चुअल में ये वाला 5 है। फिर 7 और 7, तो ये 7 तो यही है। फिर 5 और 5, तो ये 5 एक्चुअल में ये वाला 5 है। कहने का मतलब क्या है कि हम जब रिवर्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअल में इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट का कंपैरिजन हो रहा है, थर्ड एलिमेंट एंड थर्ड लास्ट एलिमेंट का कंपैरिजन हो रहा है, एंड सेंटर में एक ही एलिमेंट है तो उसका खुद से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसका और इसका कंपैरिजन होगा, इसका और इसका कंपैरिजन होगा, इसका और इसका कंपैरिजन होगा एंड इसका कंपैरिजन होगा। अगर ये सारे कंपैरिजन मैच करेंगे, क्योंकि आप सोचो ना, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और हम इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, ये 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, अगर ये मेरा एरे है तो एरे के सेंटर में एक लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा एंड इन दोनों का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 1 2 3 5 3 2 1, तो इनका और इनका कंपैरिजन होगा, इसका और इसका कंपैरिजन होगा, इसका और इसका कंपैरिजन होगा एंड दिस वुड बी द सेंटर लाइन, तो इस एलिमेंट का खुद से कंपैरिजन होगा। Are you getting my point? So what I can do is I can compare the first element with the last element and then do I plus plus. Then I can compare second element with the second last element and then do I plus plus. Then third element with the third last element, then do I plus plus, and so on. I can do till the halfway, half of the array. उतने ही comparisons करने हैं, because जब आप इस 4 पे हो तो आप इसके साथ कंपेयर करोगे, फिर जब इस 4 पे होंगे तो वापस इसी के साथ कंपेयर करोगे, तो रिपीट करने का सेंस नहीं है, राइट। सो यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एरे कंपेयर टू एलिमेंट्स, ओके, लाइक दिस, एंड इफ ऑल ऑफ द पेयर्स मैच देन इट्स अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक वन इंडेक्स आई ईयर एंड वन इंडेक्स जे ईयर and keep comparing them and do I plus plus and j minus minus until I is less than j. ठीक है, लेस देन इक्वल टू की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आपका I इक्वल टू j यहाँ पे हो जाएगा जब सेंटर मोस्ट पे आएगा, और ये एलिमेंट खुद से ही कंपेयर होगा। ठीक है, तो आप I लेस देन j लो या लेस देन इक्वल टू लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये अप्लाई करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस रिवर्स ऑफ n, what I will do is I will say, so let me just comment this out, and I will say I equals to 0, j equals to n minus 1, and while I is less than j, if a of I is not equal to a of j, make flag variable 1 and break. ठीक है, and if that is not the case then do I plus plus and j minus minus. ठीक है, so let's compile it and let's run it. So let's say there are 7 elements, 1 2 3 5 3 2 1, so it's a palindrome, correct? And let's say there are 7 elements, 1 2 3 5 2 2 1, this is not a palindrome, it says not a palindrome. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं I and J, कैन आई रिड्यूस इट टू ओनली 1 वेरिएबल, मतलब मुझे J भी नहीं लेना, दैट ऑल्सो आई कैन डू। हाउ? सी, let's say this is my array 1 2 3 4 5 6 and 7, or let's take a palindrome, right? So I'll take 2 cases, one is odd number of elements and another is even number of elements. Okay,
So this is my I and this is my j. I am comparing these two. But can I get the value of j with respect to I? Yes. If I is, let's say these are the indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So total number of elements are 7. So if I is 0, j is n minus I minus 1. See, I is 0, replace 0 here. So this will become n minus 0 minus 1, that is n minus 1, that is this. Then when I will become 1, j will become 7 minus 1 minus 1, that is 5. So j will become 5. Then I will be 2, j will be 4. I will be 3, j will be 3. Right? Similarly, यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे n की वैल्यू है 8. So when I is 0, j is n minus I minus 1. That is n minus 0 minus 1. That is 7. When I is 1, this is 8 minus 1 minus 1. That is 6. When I is 2, j is 5. When I is 3, j is 4. And you do it till halfway. So you compare I with n minus I minus 1 and see whether they both are equal or not. Okay. Now till what step you go? अभी जो हमने I और J दोनों को यूज किया था तब तो हमने ये कंडीशन यूज की थी while I is less than J. Okay. Here you can use the condition while I is less than n minus I minus 1. You can do that. अदर देन दैट अगर मान लो आपको हाफ वे तक जाना है, ठीक है, तो n के रिस्पेक्ट में कितना जाना पड़ेगा? अब इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. दो केसेस लो, एक में जिसमें 7 एलिमेंट्स है, एक में जिसमें 8 एलिमेंट्स है, और उसके रिस्पेक्ट में देखो कि कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मिडल लाइन ये है, तो मुझे यहाँ तक जाना है. ये इंडेक्स कौन सा है? 2. तो 7 के रिस्पेक्ट में 2 मुझे कैसे मिलेगा? कैन आई से इट इज लेस देन n बाई 2, क्योंकि n बाई 2 क्या होगा? 7 बाई 2 इज 3, क्योंकि इंटीजर है तो 3.5 नहीं होगा, 3. एंड लेस देन 3 का क्या मतलब? 2 तक ही जाएगा. ठीक है. तो जब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो i लेस देन n बाई 2 तक जाएगा. यहाँ पे हम 3 तक जा रहे हैं. ठीक है. इंडेक्स 3 तक. तो n के रिस्पेक्ट में मैं क्या कह सकता हूँ? 8 के रिस्पेक्ट में n बाई 2 क्या होता है? 4. तो आई कैन से लेस देन n बाई 2, क्योंकि हम 3 तक जा रहे हैं, 4 तक नहीं जा रहे. ठीक है. सो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n बाई 2. ठीक है. अगर आपको यहाँ तक जाना पड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वेश्चन, तो आपको फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम n के रिस्पेक्ट में लूप लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं लेस देन n बाई 2 तक ले जाऊँगा. ठीक है. So I will say, what I'll say is, I'll just comment out this way also. Okay, and I'll say for I equals to 0, I is less than n by 2, I plus plus, if a of I is not equal to a of n minus I minus 1, make the flag variable 1 and break. If flag variable is 0, then palindromic, otherwise not palindromic. Okay. तो यहाँ पे मैं j वेरिएबल को ऑन डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, बट j वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये कंपाइल हो गया एंड ये रन हो गया. लेट्स से 7 एलिमेंट्स है, 1 2 3 5 3 2 1 पैलिंड्रोमिक. लेट्स से 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 4 3 2 1 पैलिंड्रोमिक. लेट्स से 7 एलिमेंट्स है एंड नॉन पैलिंड्रोमिक है, सो 1 2 3 4 3 3 1 नॉट पैलिंड्रोमिक. लेट्स से 8 एलिमेंट्स है एंड नॉट पैलिंड्रोमिक, सो 1 2 3 4 4 3 2 2 देखो नॉट पैलिंड्रोमिक. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बिग ऑफ वन ऑक्सिलरी स्पेस, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस, एंड बिग ऑफ n टाइम, बिकॉज एक ही लूप लग रहा है n by 2 साइज का, विच इज इक्वल टू बिग ऑफ n, बिकॉज डिवाइड बाई 2 इज कॉन्स्टेंट. सो बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ऑफ 1 कॉन्स्टेंट स्पेस में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आई होप आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.